लीगल स्पोर्ट चैनल पर आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करते हैं। साथियों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22/5/2022 को अपने एक महत्वपूर्ण जजमेंट में ये कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति का सोसाइटियों में पैसा जमा है और वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास अपनी लिखित शिकायत या ऑनलाइन के माध्यम से या मैनुअल शिकायत प्रेषित कर देते हैं तो उनको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है और उनकी शिकायत को एक रीट मान के उनके जमा राशि की मेच्योरिटी दिलाई जाएगी। तो हम सोसाइटियों की शिकायत आज सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की वेबसाइट से कैसे करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे आप इस वेबसाइट के माध्यम से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकहित भारतीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके अलावा स्टेट में जो सोसाइटियां रजिस्टर्ड हुई हैं जैसे कहा सहारा क्यू गोल्ड मार्ट, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, एमली वैली लिमिटेड, किंग एमली सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड आदि की शिकायत भी आप इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम आज चलते हैं इस वेबसाइट पर कैसे शिकायत करें। साथियों, इसके लिए हम अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और क्रोम ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में हम लिखते हैं MSCS। जैसे ही हम MSCS लिखते हैं हमारे सामने ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की वेबसाइट अपीयर हो जाएगी जिस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट अपीयर हो जाएगी। तो इस वेबसाइट के माध्यम से हम ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। तो ऑनलाइन शिकायत करने के लिए हमें इस पोर्टल पर सबसे नीचे जाना होगा। तो हम सबसे नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। जैसे ही हम नीचे आएंगे तो नीचे ये दिया है ग्रीवियंस, तो हम ग्रीवियंस पर टिक कर देंगे। इसके पहले अगर हम मैनुअल शिकायत करना चाहते हैं तो मैनुअल शिकायत करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट अस दिया है। हम कॉन्ट्रैक्ट अस पर जब क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये इस तरह से सेंट्रल रजिस्ट्रार का पता आ जाता है। श्री विजय कुमार IAS, एडिशनल सेक्रेटरी एंड सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, रूम नंबर 122, ऑफिस ऑफ CRCS, रूम नंबर 268। ये हम मैनुअल शिकायत में इस पर इनको भेज सकते हैं जिसमें हम एक सादे कागज़ में आवेदन लिख लेंगे कि हम इस तारीख को फला सोसाइटी में इतना रुपए जमा किए थे जिसकी मेच्योरिटी इस तारीख को हो गई है लेकिन हमारे पैसे का भुगतान नहीं हो पा रहा है। और अपना बॉन्ड की फ़ोटोकॉपी लगा के हम इन पर मैनुअल भी भेज सकते हैं। अगर हम मैनुअल भेजने में हमें कठिनाई जा रही है, नहीं भेज पा रहे हैं, तब तक के लिए हम ऑनलाइन शिकायत कर देते हैं। तो ऑनलाइन शिकायत के लिए हम ग्रीवियंस पर क्लिक करेंगे। जैसे भी हम ग्रीवियंस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ जाता है इंटर अप्लिएंट नेम। तो यहाँ पे हम बॉन्ड धारक का नाम लिख देंगे, उनका ईमेल लिख देंगे, उनका मोबाइल नंबर लिख देंगे और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लेंट टाइप। तो कंप्लेंट टाइप पर हम क्लिक करते हैं तो पूछा है कि आपका क्या है, शिकायत है कि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि जानकारी लेना चाहते हैं। तो हमें शिकायत करना है तो हम ग्रीवियंस पर क्लिक कर देंगे और फिर हमारी शिकायत जिस भी सोसाइटी से संबंधित है उस सोसाइटी पर हम क्लिक कर लेंगे। ये देखिए इसमें बहुत सारी सोसाइटियां हैं। जिन भी हमारी सोसाइटियों से हमारा संबंधित है, जिस सोसाइटी का हम करना चाहते हैं उस सोसाइटी को क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद फिर अपना हम लिख देंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें सहारा का कहाँ दिया है। इसमें सहारा ये दिया है, देखिए सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे कि सर मैंने, अब वो आप चाहे तो आप इंग्लिश वर्ड में हिंदी में ही लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि सर मैंने सहारा इंडिया के कोऑपरेटिव सोसाइटी में इस तारीख को इतना रुपए जमा किए थे जिसकी मेच्योरिटी इस तारीख को हो गई है, किंतु बार बार आग्रह करने के बाद
ब्रांच वाले हमारा भुगतान नहीं दे रहे हैं, कृपया हमारा भुगतान कराया जाए। इसमें ब्रांच कोड, ब्रांच का पता और ब्रांच का एड्रेस जरूर मेंशन करें तथा नीचे अपना नाम, गांव, मोबाइल नंबर और पूरा पता लिख दें। इस तरह से ये लिखने के बाद हम सबमिट कर दें। जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारे सामने ये सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और आपकी शिकायत सेंट्रल रजिस्ट्रार तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, जिसमें यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किसी भी राज्य में अपना व्यवसाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या स्टेट सहकारी समितियों में अगर आप राशि जमा किए हैं तो उसके लिए जो सोसाइटी हैं जिनमें अगर पंजीयन हो, जैसे सहारा क्यूसाप हो गया, सहारा इंडिया फाइनेंशियल हो गया, सहारा प्राइम सिटी हो गया, जो अधिकांशतः लखनऊ से या बम्बई से रजिस्टर्ड हुई हैं, तो उसके लिए हमें ये स्टेट रजिस्ट्रार जो दिया है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टेट रजिस्ट्रार पर हम क्लिक करेंगे तो ये सभी स्टेट के रजिस्ट्रार का पता दिया है, उनका ईमेल दिया है। तो हम अगर उनके पता पर मैनुअल नहीं भेज सकते तो उनका ईमेल देख लेंगे। जैसे हमें कहा सहारा क्यूसाप का करना है तो सहारा क्यूसाप का बम्बई महाराष्ट्र से रजिस्टर्ड हुआ है, तो हम महाराष्ट्र का देख लेंगे और महाराष्ट्र के पते पर ईमेल कर देंगे। ईमेल में अपना वही बांड की छाया प्रति और ये देखिए महाराष्ट्र का है, ये ईमेल आईडी दिया है corporate@redifmail.gov.in। इस पता पर हम वही लिख के कि सर हमने क्यूसाप में इतना रुपए इस तारीख को डिपॉजिट किया था जिसकी मैच्योरिटी पूछ गई है, लेकिन आज दिनांक तक हमारा भुगतान नहीं दिया जा रहा है, और अपने बांड का स्कैन कॉपी लगाकर ये हम सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य स्टेट की जो सोसाइटियां हैं, जिन भी व्यक्तियों का पैसा जमा है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार या स्टेट रजिस्ट्रार के पास इस पते पर भेज सकते हैं। तो इस तरह से आज हम जानकारी आप लोगों को दिए कि आप ऑनलाइन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के वेबसाइट के माध्यम से कैसे शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग हर हालत में अगर के सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा है तो आप एक मैनुअल कॉपी, ये कॉन्ट्रैक्ट अस जो ये दिया है, ये सेंट्रल रजिस्ट्रार का पता दिया है श्री विजय कुमार IAS, इनके पते पर, और आप अपने बांड की फोटो कॉपी लगाकर अवश्य रूप से भेज दें। अगर आप नहीं भेजेंगे तो आपका भुगतान होना संभव नहीं है, क्योंकि भुगतान तो होगा सहारा इंडिया का, लेकिन जो शिकायत किया है उनकी ही सूची ब्रांचों में आएगी और उनका भुगतान पहले होगा, और जो शिकायत वगैरह नहीं किए हैं उनका भुगतान शायद ही मिल पाए, उनका भुगतान रुक भी सकता है, क्योंकि जो जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कि उपभोक्ता फोरम वगैरह में रीट वगैरह लगाए हैं तो उनका तो ऑलरेडी आ जाएगा ब्रांच में। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजे हैं तो उनसे भी आपकी सूची ब्रांच में आ जाएगी कि आपके ब्रांच में इस व्यक्ति का इतना रुपये इस तारीख को जमा है जिसका भुगतान कर दें। क्योंकि इस तरह का आदेश माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिया है कि आपके पास जितनी भी शिकायतें आती हैं उन सभी शिकायतों की सूची ब्रांच को भेजिए और ब्रांच से बोलिए कि वो इनका भुगतान करें। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप प्राइमा फेसी पहले आप CS की साइट पे जाके अपना कंप्लेंट रेज करा दें। अगर आपका स्टेट सोसाइटी से संबंधित हो तो हम स्टेट का भी आप लोगों को पता बता दिए। ये स्टेट रजिस्ट्रार पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको स्टेट का ईमेल वगैरह सारे स्टेट के ईमेल मिल जाएंगे। उन ईमेल को लिख के आप अपना ईमेल स्कैन के कॉपी के साथ भेज दें। इसके अलावा अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहाँ है, यानी कि मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका पैसा जमा है, तो आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को, जिसका पता हम आप लोगों को अभी दिखाए थे और बताए थे, ये श्री विजय कुमार IAS, इनके पते पर हर हालत में भेज दें ताकि आपका पेमेंट यथाशीघ्र आप लोगों को मिल सके। जी दोस्तों नमस्कार। अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी दोस्तों।